अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हैसन ने 22 खिलाड़ियों को बुलाया है 2026 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। इनमें से कौन से वो खिलाड़ी हैं जो 2026 वर्ल्ड कप खेलेंगे और कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं जिनका करियर लगभग जो है वो खत्म हो चुका है, स्पेशली T20 में और व्हाइट बॉल में। तकरीबन वनडे में भी वो खिलाड़ी आपको दोबारा नजर नहीं आएंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनकी कुछ परफॉर्मेंसेज हैं और कुछ नाम जो है वो परफॉर्मेंस के बावजूद हमारे जो कोच हैं और हमारे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं उनके प्लान में नहीं है। तो वो नेक्स्ट जो टूर होगा या नेक्स्ट जितनी भी सीरीज आएंगी उसमें आपको वो नजर नहीं आएंगी। वो 5 खिलाड़ी कौन से होंगे उनके नाम मैं आपको बताता हूं और इसके अलावा 22 खिलाड़ी वो बताता हूं जो कि आगे 4-5 साल पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। और इसके अलावा 4 खिलाड़ी वो हैं जिनका नाम जो है वो उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है और उनको बता दिया गया है ना सिर्फ आप पाकिस्तान के T20 साइड का हिस्सा होंगे बल्कि आप वनडे साइड का भी हिस्सा है, जिसमें 2 खिलाड़ी बिल्कुल न्यू हैं जिनका डेब्यू होगा और पाकिस्तान की वनडे टीम का भी वो हिस्सा बनेंगे। पहली बार नेक्स्ट टूर जो कि वेस्ट इंडीज का हो रहा है उसमें आपको वो नजर आएंगे। वो कौन से 4 नाम हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बताता हूं उन 22 खिलाड़ियों की जो कि परमानेंट पाकिस्तान के व्हाइट बॉल का हिस्सा होंगे नेक्स्ट तकरीबन 3-4 साल, यानी कि 2027 वर्ल्ड कप तक। उसमें 2-3 जो है वो असाइनमेंट आनी है जिसमें T20 भी आएगा और इसके अलावा वनडे का भी वर्ल्ड कप आएगा। सबसे पहले जी बाबर आजम की वापसी हो गई है, उनको बुला लिया गया है। इसके बाद दूसरा नाम है जी उस्मान खान। उस्मान खान भी पिक्चर से गायब थे बांग्लादेश के खिलाफ, उनको भी बुलाया गया है। सऊद शकील से भी बातचीत की गई है। इसके अलावा जी शाहिद अजीज एक न्यू प्रोडक्ट है जो कि आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान ने उनको पिक किया था और वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, ऑलराउंडर हैं। और इसके बाद जी एक और बड़ा नाम है वो है जी मोहम्मद अब्बास अफरीदी, उनको भी बुलाया गया है, उनसे बातचीत होगी। और इसके बाद जी सलमान मिर्जा हैं जो कि आपको पता है कि लाहौर की तरफ से यानी कि जो क्वालिफाई था अहम मैच उसमें मैन ऑफ द मैच भी पाया और अच्छी बॉलिंग की और एक अच्छे T20 के बॉलर हैं। और इसके अलावा जी ख्वाजा नाफिज जो कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का और वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म करके आए हैं और अब जी उनका नाम पाकिस्तान के व्हाइट बॉल सर्किट में आ रहा है, उनको भी बुलाया गया है। और ये अच्छा साइन है क्योंकि डोमेस्टिक के परफॉर्मर अगर आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बेहतर होगी। इसके बाद जी जो अगला नाम है वो है जी हैदर अली का। हैदर अली को भी जो वो बुला लिया गया और खबर ये आ रही है कि वो जो पाकिस्तान का बांग्लादेश का टूर था उसमें भी सिलेक्टेड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है वो उनको कोच ने रेस्ट दी थी, उनको कुछ इंजरी का मामला था। इसके बाद जी अहमद दानियाल जो कि लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट हैं और पेशावर जलमी की तरफ से खेले हैं, उनको भी बुलाया गया है। इसके बाद मेहरान मुमताज़ हैं, ये भी एक अच्छी प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की यंगस्टर हैं, अंडर 19 से निकले हैं। इसके बाद जी शाहिनशाह अफरीदी को भी जो है वो फाइनली बुला लिया गया है। 13 ये खिलाड़ी हो गए हैं जी। ये जी 14वां खिलाड़ी खुरम शहजाद जो कि फास्ट बॉलर है, आपको पता है कि अच्छी बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में। और इसके बाद जी मोहम्मद रिजवान को भी बुलाया गया है और उनको भी यानी कि एतमाद में लिया जाएगा और नेक्स्ट जो सीरीज पाकिस्तान की आ रही हैं या आगे जो वर्ल्ड कप की असाइनमेंट है उसमें भी उनको सिलेक्ट किया जा सकता है वनडे स्क्वाड में। इसके बाद जी जो अगला खिलाड़ी है वो जी माज सदाकत, एक और डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, PSL में भी शानदार उसने पेशावर जलमी की तरफ से परफॉर्म किया है और डोमेस्टिक में भी लगातार शादाब खान से वो अच्छा ऑलराउंडर है, लेग स्पिन करता है, बैटिंग बहुत तगड़ी करता है और उसको भी बुलाया गया। इसके बाद जी मोहम्मद नवाज जो कि पहले पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, वो आपको पता ही है। इसके बाद जी आमिर जमाल को भी फाइनली जो है वो याद आ गई है पीसीबी को और उन्होंने बुला लिया है। कराची की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दी है PSL में उन्हें आमिर जमाल ने। इसके बाद जी नसीम शाह का नाम भी है पाकिस्तान के इस व्हाइट बॉल के स्क्वाड में और सुफियान मुकीम को भी जी बुलाया गया है। और इसके बाद जी अली रजा जो कि आपको पता है कि पेशावर जलमी की तरफ से एक जबरदस्त यंगस्टर अंडर 19 से खेल के आए हैं, उनको भी बुलाया गया है। तैयब ताहिर जी ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा थे चैंपियंस ट्रॉफी में, हालांकि कोई खातर खा उनकी परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन व्हाइट बॉल प्लान का वो हिस्सा है क्योंकि डोमेस्टिक में वो परफॉर्म कर रहे हैं स्पेशली वनडे में। तो ये वो खिलाड़ी हैं जी जिनको व्हाइट बॉल का हिस्सा बनाया गया। इसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे, चंद एक 4-5 खिलाड़ी जो कि आपको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में भी नजर आएंगे और इसके बाद कुछ जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे जो आगे चल के वेस्ट इंडीज की सीरीज है, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ खेलना है और भी पाकिस्तान की यानी कि वनडे मैचेस बहुत हैं। तो ये वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे बाकी के खिलाड़ी और 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में आएंगे, वो यंगस्टर खिलाड़ी होंगे एक बाबर आजम को छोड़कर, क्योंकि नाम ये आ रहा है कि बाबर आजम के साथ कोच बहुत काम कर रहे हैं उनकी बैटिंग के साथ और हो सकता है कि उनको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा
हिस्सा बनाया जाए और शाहिनशाह अफरीदी को भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। इसके बाद जी जो नाम मैंने आपको बताए थे कि 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका करियर जो है वो खत्म हो गया है और उनको लगभग उनके ऊपर पीसीबी ने कांटा लगा दिया है, वो नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। और इसके अलावा 4 खिलाड़ी वो हैं जिनको ग्रीन सिग्नल दिया गया कि अगर उनसे परफॉर्म हो ना हो वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे और फ्यूचर में पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का भी वो हिस्सा रहेंगे। 4 खिलाड़ी आगे चल के मैं वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले 5 वो खिलाड़ी जो कि जिनका करियर तकरीबन खत्म हो गया व्हाइट बॉल का। आसफ अली जी, आसफ अली आपको पता है पाकिस्तान की तरफ से कमाल की वर्ल्ड कप खेला था 2021 का, और लेकिन अब अनफॉर्चुनेट उसके बाद उनको मौका भी नहीं मिला है उतना, और इसी वजह से उनको ड्रॉप किया गया, उसके बाद फिर सिलेक्ट नहीं किया गया। आसफ अली एक अच्छे खिलाड़ी हैं, धुआंधार बैटिंग करते हैं स्पेशली T20 में, उनको जी गुड बाय कह दिया गया है। इसके बाद जी शान मसूद को आपने देख लिया है कि आगे चल के वो टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा जो है वो शायद ना रहें, क्योंकि T20 पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप 2022 में वो टॉप परफॉर्मर थे, सबसे ज़्यादा रन ऑस्ट्रेलिया में किए थे शान मसूद ने, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसके बाद फिर वो सिलेक्ट नहीं हुए। कुछ उनकी अपनी भी गलतियां हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, तो इसी वजह से जो है वो शान मसूद अब पाकिस्तान के, क्योंकि PSL में भी फ्रेंचाइजी ने उनको कप्तानी से भी हटा दिया, डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने बनाया कैप्टन और शान मसूद पिक्चर से गायब हो गए। इसके बाद जी शर्जील खान जो कि बहुत बड़ा नाम है, अब उन्होंने अपने वजन पर भी कंट्रोल नहीं किया और उनकी परफॉर्मेंसेज भी गिरी हुई हैं, तो इसी वजह से उनको भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा आइंदा। और उस्मान तारिक जो कि आपको पता है कि उनके एक्शन के बारे में बहुत प्रॉब्लम है, और वाइट बॉल में जब वो अगर पाकिस्तान की तरफ से T20 स्पेशली खेलते हैं तो वो बैन हो जाएंगे, क्योंकि PSL में भी 2 बार दोनों सीजन में उन पर जो है वो ये एतराज़ लगा है अंपायर्स की तरफ से। इसके बाद जी जमान खान एक बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, और जमान खान जो है वो उसके साथ कुछ हद तक ज्यादती भी हुई है, और उनके साथ जो है वो सिलेक्टर्स ने जब वो फॉर्म में थे, जब वो बॉलिंग अच्छी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया टूर पर लेकर नहीं गए, साउथ अफ्रीका टूर पर भी नहीं लेकर गए, उसके बाद फिर उनकी परफॉर्मेंसेज गिर गई, तो अब जो है वो PSL में भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई उस लेवल की जो कि परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, लेकिन अब उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। और मुझे लगता है कि आइंदा फ्यूचर में उनका भी करियर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ अगर वो नहीं खेले तो फिर आगे चल के क्या सिलेक्ट किया जाएगा उनको, और बुलाया भी नहीं गया उनको। तो ये वो खिलाड़ी हैं जी जो कि इनका करियर तकरीबन व्हाइट बॉल का ख़त्म हो गया। और इसके बाद 4 वो खिलाड़ी जिनको पक्का ग्रीन सिग्नल मिला है कोच की तरफ से, PCB की तरफ से, और उनसे ये बात की गई है कि आप यानी कि पाकिस्तान के जो स्पेशली T20 है वर्ल्ड कप तक आप परमानेंट मेंबर होंगे, आपको ड्रॉप नहीं किया जाएगा, और आप अपनी फेयरलेस यानी कि क्रिकेट खेलें जैसे कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेली है। वो 4 खिलाड़ी जी, सबसे पहला नाम है जी मोहम्मद हारिस, उनको इत्मीनान में लिया गया और उनको बताया गया कि आप अपनी जो आपका तरीका है खेलने का आप उसी तरीके के साथ खेलेंगे और पाकिस्तान को मैचेस विन कराएंगे। और इसके बाद जी दूसरा नाम है साइम अयूब से भी ये बात की गई है, आपसे परफॉर्मेंस हो ना हो आपने अपना अंदाज नहीं बदलना और इसी तरीके से मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से आपने खेलना है, और आप पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे और T20 स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे। इसके बाद जी जो तीसरा नाम है वो भी बहुत बड़ा नाम है, वो है जी साहिबजादा फरहान की T20 परफॉर्मेंसेज तो फिर किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है, और उन्होंने PSL में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, और अब आगे चल के फ्यूचर में भी उनको ग्रीन सिग्नल मिला है। और उनसे ये पाकिस्तान के जो कैप्टन है सलमान अली आगा उन्होंने भी, और पाकिस्तान के कोच माइक हैसन दोनों ने ये बातचीत की है कि आप जी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का परमानेंट हिस्सा होंगे। इसके बाद जी आपको अब ये जो चौथा नाम है ये बताने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये नाम भी जो है वो साथ में ऐड किया गया है, और ये है जी हसन नवाज से ये बातचीत की गई है कि आप भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का परमानेंट हिस्सा होंगे, और हसन नवाज को ये भी मैसेज कन्वे किया गया है कि आप पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे। मिडिल ऑर्डर में जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम का हाल देखा है, तो उसको देखते हुए अब मिडिल ऑर्डर में उनको वनडे स्क्वाड में भी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, हसन नवाज को चांस दिया जाएगा आइंदा फ्यूचर में। और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जो आ रही है जिसमें 3 वनडे और 3 T20 है, उसमें भी वनडे स्क्वाड में उनको जगह मिल सकती है, और साहिबजादा फरहान भी एक न्यू इंक्लूजन हो सकती है पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में। ये जो 2 खिलाड़ी हैं इनको पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में भी चांस दिया जाएगा, तो ये PCB ने इनको मैसेज दे दिया है, और आपको पता है कि दोनों जो है वो इस काबिल हैं कि वो वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा बन सकते हैं, जैसा कि उनका बैटिंग स्टाइल है, ना सिर्फ वो छक्के मारते हैं बल्कि टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है दोनों। तो इसी वजह से उनको PCB ने ये ग्रीन सिग्नल दिया कि आप पाकिस्तान के पूरे वाइट बॉल का जो यानी कि वनडे और T20 दोनों का हिस्सा हो सकते हैं आइंदा आगे फ्यूचर में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।